नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें वजाइनल ब्लीडिंग होना एक आम बात होती है, मगर ये मिसकैरेज का साइन भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके ये बात बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे आप नज़रअंदाज करते हैं तो माँ और बच्चे दोनों के लिए आगे खतरा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसकैरेज की। मिसकैरेज सबसे पहले तो ये जान ले कि होता क्या है। फिटस का अपने आप ही खत्म हो जाना गर्भपात कहलाता है। मिसकैरेज जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि आगे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं हो। शुरुआती महीने में होता है वो मिसकैरेज होता है, बट आगे भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ महिलाओं को आगे के महीने में भी ये प्रॉब्लम होती है और उन्हें बाद में बता दिया जाता है कि बच्चा ख़राब हो गया है। ये कहा जाता है कि बच्चा ख़राब हो गया, क्योंकि उसका डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हमें डीएनसी करानी पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है अपना उस समय, उस समय से ही आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंसीव करती हैं, तभी से आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसकैरेज जो होता है उसमें पहले के 12 हफ्ते में अगर मिसकैरेज होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में जिसे बोलते हैं, तो उसे अर्ली मिसकैरेज कहा जाता है। और अगर इसके बाद के टाइमिंग में अगर होता है मिसकैरेज तो उसे लेट मिसकैरेज बोलते हैं। प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले ही खराब हो जाती है। गर्भपात का मतलब यही होता है कि प्रेगनेंसी अगर हो और 20 हफ्ते के पहले हो जाए खराब, तो वो गर्भपात के इसमें आता है। फर्स्ट सेमेस्टर या पहले के 3 महीने में अधिकतर गर्भपात फीटस की एबनॉर्मल डेवलपमेंट के कारण होते हैं, जिसकी वजह है फीटस क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होना। लगभग 50% मिसकैरेज का कारण यही होता है। अब दूसरी बात ये कि रीज़न्स तो बहुत सारे होते हैं। माँ का भी रीज़न्स अपना होता है और जो बच्चा अंदर है उसके वजह से भी मिसकैरेज होने की संभावना होती है बाद के महीनों में। अब पहले हम बात करते हैं अर्ली मिसकैरेजेस के बारे में। अर्ली मिसकैरेजेस की हम बात करें तो यह ज़्यादातर डिफेक्टिव प्रेगनेंसीज़ की वजह से होता है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी ठीक से नहीं बनी है तो नेचर ही उस प्रेगनेंसी को डेवलप नहीं होने देता है और उसे फर्स्ट 3 मंथ में ही अबॉर्ट कर देती है। और इन केसेस में ज़्यादातर कारणों का पता नहीं लगता है। शुरुआती तौर पर अगर होता है तो उसका ज़्यादातर पता नहीं लगता है कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नेचर ही उस प्रेगनेंसी को डेवलप नहीं होने देती है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा ना हो, दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए याद रखें कि दोबारा अगर आपको कंसीव करना है तो उसके पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद कुछ मेडिसिन्स पहले से ही, मतलब कंसीव करने के पहले से ही स्टार्ट कर दें, जिससे कि इस तरह की आने वाली परेशानियों से आप और आपका बच्चा दोनों बच सकें। मिसकैरेज होना कई बातों पर डिपेंड करता है। आइए उसके कारण जान लेते हैं। इसमें मेन कारण होता है कि आपकी एज, आप किस एज में कंसीव कर रही हैं, ये भी कारण है। इसके बाद में आप ज़्यादातर सबसे मेन कारण देखा जाता है कि आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरीके की बीमारी से आप ग्रस्त तो नहीं हैं, अनकंट्रोल्ड थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप दूसरी बार मिसकैरेज होता है तो जो पहला मिसकैरेज हुआ है, मतलब लास्ट मिसकैरेज जो हुआ है, उसको भी देखा जाता है कि आपका जो पहले मिसकैरेज हो चुका है वो किन कारणों से हुआ है। तभी दूसरा कारण दोबारा पता चलेगा कि आपको दोबारा फिर मिसकैरेज क्यों हुआ है। तो अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है वो भी एक कारण ही है। इसके बाद है, अगर महिला कोई डायबिटिक हो, जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट हो। दूसरा, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है और यूट्राइन सर्विक्स का प्रॉब्लम,
क्योंकि यूट्राइन सर्विक्स भी कभी कभी कमज़ोर होता है, उसकी वजह से भी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मोटापा भी इसका एक कारण ही है। दूसरा कि पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है किसी महिलाओं को, तो वो भी मिसकैरेज का कारण बनता है। यूट्रस में किसी तरीके का फाइब्रॉइड हो तो भी मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कई मिसकैरेज होने के कारण होते हैं। इसको आप जब भी, अगर आप ऐसा आपके साथ एक बार हो चुका हो, तो दूसरी बार अगर आपको कंसीव करना हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और पहले से ही मेडिसिन्स लेना शुरू कर दें। इसके बाद इसके अलावा जेनेटिक रीज़न भी होते हैं। ये रीज़न के अलावा आप मदर की हेल्थ को देख सकते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है। स्मोकिंग अगर मदर करती हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल लेती हो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ ये सिम्टम्स साइन है जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है। उसके बाद में है कि आप मिसकैरेज अगर हो तो आपको क्या देखना है, कब महसूस करना है, क्या कब महसूस होता है, आपको उसके क्या साइन फील होते हैं। मिसकैरेज फर्स्ट 3 मंथ में, मतलब कि शुरू के 20 सप्ताह में ज़्यादातर होता है, बट कभी कभी ये एकदम हो जाता है। महिलाओं को पता ही नहीं लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। कभी कभी तो ये भी स्थिति आ जाती है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट ही होती है और तुरंत मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी बात, ध्यान रखना है आपको, अगर थोड़ा सा भी स्पॉट आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ब्लड, हल्का सा भी ब्लड स्पॉट हो तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी सी स्टार्ट भी होती है तो भी बताना ज़रूरी है। माइल्ड टू सीवियर बैक पेन अगर आपको हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। ये सीवियर एब्डोमिनल पेन हो या ऐसा क्रैम्पिंग फील होता है तब भी आप डॉक्टर को दिखाएं। हल्का दर्द होना प्रेगनेंसी में आम बात है, लेकिन अगर दर्द ज़्यादा हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा आप अपना खाने पीने की तरफ ध्यान रखें और डाइट में विटामिन, मिनरल्स और सारी चीज़ें, खूब पानी पिए। इसके अलावा हल्का सा थोड़ा सा व्यायाम करें और साथ में खूब सारे फ्रूट्स खाएं और विटामिन ई लें। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर से आपको सलाह दे वो आप दवाइयाँ स्टार्ट कर सकती हैं। बट आज हम आपको इन चीज़ों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा करेगी और साथ में बार बार मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। प्लेजेंटा और एम्ब्रिकल कॉर्ड जो होती है, गर्भनाल से संबंधित समस्या के कारण भी कभी कभी स्टिल बर्थ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों से शिशु को ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए अगर इसमें भी कोई गड़बड़ आती है तो बच्चे के विकास पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है सीपिया। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली महिलाओं के लिए ही बहुत कारगर दवाई है और महिलाओं की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीपिया दी जाती है। सीपिया को आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद रोज़ लीजिए। एक बार लीजिए, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से आप 2-2 बूंद लेना स्टार्ट कर दीजिए और एक ही बार लीजिए। इसके बाद है सबाइना। सबाइना 30, ये तब दी जाती है अगर आपको हल्का सा स्पॉट दिखने लगे, ब्लड का स्पॉट अगर आपको हल्का सा महसूस हो तो आप उसी वक्त तुरंत सबाइना स्टार्ट कर दीजिए। इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। इसके बाद है वाइब्रोनम प्रोनोस। ये आपको मदर टिंचर में लेना है और ये आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसको आप जब किसी का अगर पहले से मिसकैरेज हो चुका है तो दोबारा अगर आपको बच्चा कंसीव करना है तो कंसीव करने के पहले से आप ये वाइब्रोनम को लीजिए। कंसीव होने के पहले अगर आप इसको लेंगे तो आपके साथ मिसकैरेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। और अगर मान लो आप ये कंसीव करने के पहले नहीं लेती हैं
और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद भी आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो प्रेगनेंसी के शुरू में जो 20 सप्ताह होते हैं, उसमें अगर आपके कोई चांसेस बन रहे हैं मिसकैरेज होने के, तो ये दवाई उस चांसेस को रोक देती है। तो इस दवाई को आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए और इसको पूरे 9 महीने तक आप लेते रहिए। इसके अलावा एक बायो कॉम्बिनेशन है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें इस बायो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन 26 नंबर आप 4th मंथ से स्टार्ट कर दीजिए। ये टैबलेट है, इसको 6 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए और ये आप आफ्टर डिलीवरी भी ले सकते हैं, बाद के 2 महीने में भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद फेरमसिप आयरन टॉनिक है, आयरन टॉनिक लीजिए आप। फेरमसिप के बारे में भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आयरन टॉनिक लीजिए और साथ में अपना ध्यान रखिए, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस तरीके की अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।